सुप्रीम कोर्ट को शराफिया की सियासी लड़ाइयों के अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। सियासी नोयत के मुकदमात की वजह से आम अफराद के मुकदमात को तवज्जो नहीं मिल पाती। शरीयत कोर्ट की तरह आईनी अदालत के क़याम की जरूरत। जबरदस्त कॉलम। जुल्म बच्चे जनता रहता है मगर अदल का बांझपन खत्म होने में नहीं आता। इर्तकाबे जुर्म के लिए किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं मगर सजा सुनाने के लिए कई किस्म की कानूनी पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है। ज्यादती और नाइंसाफी के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं मगर जंजीरे अदल हिलाने के लिए अदालतें खुलने का इंतजार करना पड़ता है। और तरफा तमाशा तो ये है कि मुंसिफों को बच्चों की तरह सालाना तातीलात भी दरकार होती हैं। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में इस मसले को उजागर करते हुए लिखते हैं कि जब यहाँ बरतानिया की हुकूमत हुआ करती थी तो मौसम की शिद्दत के पेश नजर जुलाई और अगस्त में छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाता था ताकि जज साहिबान सर्द इलाकों में जाकर सैरो सयाहत से लुत्फानंदोज हो सके। पाकिस्तान बनने के बाद बज़ाहिर आजादी तो मिली मगर अंग्रेजों की छोड़ी हुई रवायात को सीने से लगा कर रखा गया। ऐसी फरसूदा और बेहुदा रिवायात की फहरिस्त बहुत तवील है, जैसा कि जज साहिब को माई लॉर्ड कहकर मुखातिब करना, वकला साहिबान का अंग्रेजी में मुकदमा लड़ना, दलाल देना और जज साहिबान का उर्दू में फैसले तहरीर करने से गुरेज करना। भला हो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया तो मालूम हुआ कि मसनद इंसाफ पर बराजमान हर शख्स के पीछे एक चाको चौबंद खादिम मौजूद रहता है जिसका काम सिर्फ ये है कि अदालत शुरू और बर्खास्त होते वक्त कुर्सी को आगे पीछे करे ताकि किसी किस्म की दिक्कत न हो। आजकल भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में छुट्टियां चल रही हैं और मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले के खिलाफ जो नजर सानी अपीलें दायर की गई थी उनकी समाअत के लिए बेंच इसलिए तश्कील नहीं दिया जा सका कि तातीलात पर गए जज साहिबान की जाती मसरूफियात और आराम में किसी किस्म का खलल वाक़ई न हो। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कम अज कम 58,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक निहायत दिलखराश इंकशाफ हुआ। 10 जुलाई की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 45 जेल पिटीशंस की समाअत करना थी। जेल पिटीशन से मुराद वो कैदी हैं जिनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वकील करने की इस्तात नहीं होती। जेल से सादा कागज पर दरखास्त लिखकर भिजवाई जाती है और सरकारी वकील मुकर्रर करके उन अपीलों को सुना जाता है। कॉलम निगार के मुताबिक समाअत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि इन अपील कुनिंदगान में से 10 कैदी इंसाफ का इंतजार करते जिंदगी की कैद से आजाद हो चुके हैं और अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कॉलम में लिखा कि 1 माह पहले भी इसी तरह की 50 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो मालूम हुआ कि 12 दरखास्त गुजार वफात पा चुके हैं और अब ये दरखास्तें बेअसर हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर रावलपिंडी में जनरल परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमले की तफ्तीश करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर राजा सकलैन जो 2004 में कत्ल हो गए थे, इस मुकदमे में 4 अफराद को गिरफ्तार करके सजाएं सुना दी गयी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। गुज़िश्ता माह जब सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर शवाहिद की बुनियाद पर इन 4 को बाइज्जत बरी करने का ऐलान किया तो मालूम हुआ कि अरशद सत्ती, ताहिर अब्बासी और कारी यूनुस तो तवील इंतजार के बाद इंसाफ हासिल करने में कामयाब रहे हैं मगर चौथे कैदी ईद मोहम्मद इंतजार की सूली पर लटकते हुए मर चुके हैं। मोहम्मद बिलाल गौरी आगे लिखते हैं कि ऐसी खबरें पढ़ते हुए इन ख्यालों में डूब जाता कि आली मर्तबत जज साहिबान को नींद कैसे आती होगी। इस मामले का हैरत अंगेज पहलू यह है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए एड हॉक जज तैनात करने की तजवीज आई तो महज अंदेशा हाय दूर दराज की बुनियाद पर मुखालफत का फैसला कर लिया गया। कॉलम निगार ने आईनी इद्दत के क़याम की तजवीज देते हुए लिखा कि मामला सियासत और हुकूमत का हो तो जोड़ तोड़ के जरिए बिल मंजूर करवाने का इंतजाम कर लिया जाता है तो क्यों ना इस अहम तरीन अवामी इशू के लिए आईनी तरमीम लाई जाए। जिस तरह शरीयत कोड बनाई गई है इसी तरह एक आईनी अदालत के क़याम का बिल मंजूर किया जाए। 4 या 5 रुकनी आईनी अदालत बना ले और सियासी और दस्तूरी झगड़े निपटाने के लिए दायर दरख्वास्तें इसके हवाले कर दे। सुप्रीम कोर्ट को 184 के झमेलों से आजाद कर दें। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को अशराफिया की सियासी लड़ाइयों के अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है और इसी वजह से ही अपीलों पर समाअत के लिए वक्त दस्तयाब नहीं होता। आप इस पर कोई बाज़ाब्ता तहकीक करवा लें कि सुप्रीम कोर्ट का कितना वक्त सियासी नोयत के मुकदमात की समाअत के लिए वक्फ होता है और कितनी तवज्जो आम अफराद के मुकदमात को मिल पाती है। अगर दस्तूरी तनाज़ात और आईनी मुश्काफियों के लिए अलग फोरम हो और इसके फैसले को हतमी समझा जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील का झंझट ना हो तो आईनी अदालत के क़याम से ही ज़ेर इल्तवा मुकदमात का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी इंसाफ की फराहमी में ताखीर होती है तो एड हॉक जजों की तैनाती के बजाय आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ा दी जाए।
कॉलम निगार आखिर में लिखते हैं कि बच्चों की तरह 2 माह की सालाना तातीलात के बजाय जज साहिबान को साल भर में 15 दिन की छुट्टियां हों और ऐसा ना हो कि सब जज साहिबान अदालतों को मुकफ्फल करके एक साथ सैर व सयाहत को निकल जाए। दोस्तों, क्या आप भी कॉलम निगार की आईनी अदालत के क़याम और जजेस की 2 माह की तातीलात को कम करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं? कमेंट करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा।